यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहे हैं। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर हम लोग ग्राफ्स यूज़ करेंगे। आपको कोई भी पॉइंट्स प्लॉट करने हो तो आपको ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। ठीक है, पॉइंट्स जैसे हम लोग आपको बताएंगे पॉइंट्स किस फॉर्म में होंगे, किस ऑर्डर में होंगे। सबसे पहले डेफिनेशन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मींस ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखी है? अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सिस्टम है ज्योमेट्री का in which position of points on the plane is described using order pair of number। ये order pair है। order pair मतलब ये होता है कि इसमें पहले x आता है उसके बाद y आता है। ठीक है, पहले x और उसके बाद y। ठीक है, तो I repeat the definition: a system of geometry in which position of the points on the plane is described using order pair of numbers। ठीक है, so this is called coordinate geometry। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखो नंबर लाइन। ये आपको पता है दिस इज अ नंबर लाइन। आप लोग पहले भी कर चुके हो नंबर लाइन क्या होती है। 8th क्लास के अंदर हम लोग कर चुके हैं। नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ नंबर होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है 0 1 2 -1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। हम आपको बोलते हैं कि आप इसमें पॉइंट 2 प्लॉट करो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 2। ठीक है, हम बोलते हैं -1 प्लॉट करो, तो -1 प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी पॉइंट प्लॉट करना इजी हो जाता है। बट अगर हमें ये बताना हो कि आपके घर की जो लोकेशन है ना वो बतानी है आपको स्कूल से। ठीक है, एक स्कूल की बिल्डिंग है, उस स्कूल की बिल्डिंग से मतलब ये है कि आपके घर की लोकेशन बतानी है यहाँ से लेकर वहां तक। तो क्या वो यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल यूजिंग नंबर लाइन। हम लोग बताएंगे कि पहले हमें इधर मुड़ना है। ठीक है, उसके बाद देखो टर्न गलियां आती है ना, स्ट्रीट्स होती हैं, उसके बाद वो सीधा चले जाना है। फिर हम बोलते हैं उसके बाद राइट मुड़ जाना, उसके बाद सीधा जाओगे तो हमारा स्कूल आ जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना। तो डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन है, ये और ये। ठीक है, यहां से यहां जाने के लिए आपको आप ये भी बता सकते। पर ये बात है ना कि यहाँ पर कोई वो है ही नहीं, बीच में कोई स्ट्रीट ही नहीं है, हमें तो स्ट्रीट्स के बीच में से पास होना पड़ेगा। तो अगर हमें ये प्लॉट करना पड़ जाए तो हमें क्या चाहिए होता है? उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, किसकी हेल्प चाहिए होती है? कार्टेशियन प्लेन। दिस इज कॉल्ड, ये हमने बनाया है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या होता है? 2 लाइन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये एक्स है ना, तो हम बोलते हैं इसको एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और अगर हम इसको देखें, ऊपर वाली लाइन को देखें, ये वाली लाइन, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। सीधी लाइन है ना, बिल्कुल सीधी, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर है। अब ये मतलब ये हुआ कि दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो वो बन जाता है हमारा ओरिजिन।
ये फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा होगा ओरिजिन। ठीक है, कोई भी कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4। आप सोचो हम ऐसे चले 1 2 3 4, नहीं, ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। आपको कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमाना है इसको, ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसकी होती है डायरेक्शन, क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा घूम रहे हो ना, घड़ी ऐसे चलती है, आप लोग तो उल्टा चल रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 1 2 3 और 4, देयर आर 4 quadrants in this plane, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे अब कि किस क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है और क्या चीज नेगेटिव होती है। उसके लिए आपको अलग से फिगर बना के दिखाते हैं हम। नेक्स्ट, फिर से कार्टेशियन प्लेन अगर हम बनाएं तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मालूम है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स प्लस का, इधर एक्स माइनस का, वाई प्लस का और वाई माइनस का। ठीक है, यहाँ ओरिजिन होता है। अब हमें इस क्वाड्रेंट में जानना होगा, ये क्वाड्रेंट 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। We have 4 quadrants। अब फर्स्ट में जाना है तो इधर जाके से जाओगे आप, यहाँ मान लो पहुंचना पड़ेगा आपको, तो पहले आप x जाओगे फिर आप y जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना, इसमें x भी प्लस का और y भी प्लस का लेना है। इस क्वाड्रेंट में जाना हो तो पहले आप यहाँ से स्टार्ट कर, इधर जाओगे फिर ऊपर जाओगे, x माइनस का और y प्लस का। ये बात समझ में आ गई, इधर x माइनस ऊपर y प्लस। अब इसमें आना हो तो x भी माइनस का और y भी माइनस का, दोनों माइनस के। अब इसमें आना हो तो x प्लस का और y माइनस का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव और क्या चीज नेगेटिव रखनी है। ठीक है, विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। 3.1 जो है वो करने की जरूरत नहीं है आपको, विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, नो नीड टू डू एक्सरसाइज 3.1 बिकॉज दिस इज सम एक्टिविटी इन दैट एक्सरसाइज। तो विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, you will read the statement. First है, what is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any object, any point in the Cartesian plane? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, अभी आपने किया ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस। और दूसरा क्या था, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। पहला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलना है। सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन formed by these two lines। अभी आपने किया, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, जो आपने 4 पार्ट्स बनाए थे उनके अंदर हमें ये बताना है कि कौन से 4 वो हैं, क्वाड्रेंट नेम है बस। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर 2 लाइंस इंटरसेक्ट। हम
बोलते हैं ओरिजिन। अभी बताया था आपको हमने कि दोनों लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा क्या होगा, ओरिजिन। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन हमारा और है, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन का आपको पहले ग्राफ बनाना होगा। ठीक है। ग्राफ आपकी बुक में भी गिवन है, तो हमें बिना ग्राफ के हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स बनाते हैं ग्राफ के ऊपर, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। आपको ग्राफ नोटबुक पे ही बनाना है या ग्राफ आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ ओरिजिन होता है, तो यहाँ पॉइंट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इधर हमारा हो गया -1 -2 -3 -4 -5। देखो हम लिख सकते हैं साथ में पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और -5। और नीचे आपको लेना होगा ऊपर मैक्सिमम नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। आप सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो, कोई नंबर कम रहता है तो नंबर बढ़ा भी सकते हो आप। ठीक है। अब सबसे पहले हमें बताना है ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब बी कहाँ है देखते हैं। इसमें आप देखो -5 और 2, -5 और 2, ये रहा हमारा बी। अगर हम इसको ज्वाइन करें तो -5 x -5 है और y 2 है, तो b हमारा क्या हुआ, -5। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी हमारा बनता है नीचे 5 और -5। ठीक है। चेक करो सी हमारा ये 5 और ये -5। पहले x चलना है और उसके बाद y। ठीक है। सी हमारा हो गया 5 और -5। थर्ड पार्ट पूछता है कि ई पॉइंट कहाँ पर है हमारा। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 -5 बताना है। माइनस यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, किस पे, -3 और -5। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई। ठीक है। उसने ये पूछा ना कि -3 -5 पे कौन सा पॉइंट है, ऐसे 2 -4 पे कौन सा पॉइंट है। ये x2 और y -4, ये इसको ज्वाइन करना है हमने। 2 -4 पे पॉइंट है हमारा G। ठीक हो गया। देखो x2 y -4, इज इट क्लियर, 2 -4। नेक्स्ट है अब्सिस्सा ऑफ ऑर्डिनेट पॉइंट D। देखो अब्सिस्सा वर्ड क्या है, ABSCI, स्पेलिंग चेक कर लें, SSA, ABSCI स्पेलिंग में ABSCI, अब्सिस्सा। ठीक है। अब्सिस्सा होता है हमारा x कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं इसको, x कोऑर्डिनेट को अब्सिस्सा, और ऑर्डिनेट होता है हमारा y एक्सिस। ठीक है। एक अब्सिस्सा, दूसरा ऑर्डिनेट। अब हमें क्या बताना है, अब्सिस्सा पॉइंट D। पहले देखें D है कहाँ, D हमारा है 6 और 2 पे, ये यहाँ मिलेगा आपको D। ठीक है। अब्सिस्सा कितना है, 6। आंसर क्या आ गया, 6। ये हमारा है अब्सिस्सा। ठीक है। नेक्स्ट मतलब ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। अब ढूंढना पड़ेगा H पॉइंट हमारा कहाँ पर है। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H है -5 -3, यहां पर मिलेगा आपको H। ठीक है। ऑर्डिनेट मतलब नीचे वाली चीज, -3। ये नहीं देखना हमने, x एक्सिस देखना, y को देखना हमने। ये हमारा हो गया ऑर्डिनेट।
ठीक है। 7th पार्ट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। अब L हमारा है 0 5, यानी ऊपर जाना पड़ेगा आपको इस पॉइंट, ये हमारा पॉइंट L है, ठीक है। L हमारा क्या हो गया, x0 y5, ऊपर तक जाना पड़ेगा। लास्ट पार्ट हमारा है 8th है कोऑर्डिनेट पॉइंट M हमारा शायद यहाँ पर है, ठीक है। दिस इज M इस तरह चलना पड़ेगा, लेफ्ट चलना है, y कोऑर्डिनेट 0 है हमारा, -3 0, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।